हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडिंग लर्नर। हम कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग सीरीज जिसका है डे 5 आज। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन। हमने ये वाला आंसर लिखा था, ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ चाल्कोलिथिक फेज ऑफ इंडिया, जो कि एक पीवाईक्यू है। उसके बाद में आप देखेंगे हम घटना चक्र से कर रहे हैं, तो घटना चक्र में आप देखेंगे तो उसके बाद मॉडल क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन एंड आंसर है। आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। इसमें से आप एग्जांपल्स वगैरह जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है कुछ कुछ, तो आप ये कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, अभी मैं पीवाईक्यूज ही करना चाहती हूँ पहले। तो मैंने ये मॉडल क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे 2 या 3 दे रखे हैं। हाँ, तो ये मैं स्किप कर रही हूँ और फिर बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस देख लेते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, describe the economy of Harappan civilization with special reference to trade and commerce। तो इकोनॉमी बतानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, लेकिन स्पेशल रेफरेंस किसका लेना है? ट्रेड और कॉमर्स का। ओके, ये 2019 का क्वेश्चन है। द हड़प्पन इकोनॉमी, आंसर देख लेते हैं। द हड़प्पन इकोनॉमी 2600 to 1900 BCE was a highly integrated system rooted in agricultural surplus। ओके, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था ह्यूमंस ने। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस हो रहा था, मतलब कि वो इतना उगा ले रहे थे कि वो स्टोर करके उसको रख सकते थे आगे के लिए। स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, अब जब एग्रीकल्चरल सरप्लस है उनके पास में, मतलब खाने के लिए उनके पास एनफ है कि वो बाद के लिए वो रख रहे हैं स्टोर करके, तो उनके पास टाइम बच जाता है और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का। तो उसकी वजह से क्या आ रहा है? स्पेशलाइज क्राफ्ट्स एंड वाइब्रेंट इंटरनल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब क्या स्टार्ट हो रहा है? ट्रेड supported by standardized weights, seals and sophisticated urban infrastructure। तो ट्रेड के साथ में क्या क्या आ रहा है ट्रेड करने के लिए? फिर वेट्स भी आ गया, सील्स भी आ गए, और सोफिस्टिकेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने लग गया। हड़प्पन ट्रेड एंड कॉमर्स, trade network, extensive regional and long distance trade, seals, indus seals used for trade and identification, seal का use किया जाता था trade में, weights and measures, standardized system for trade। okay, export, कॉटन, वूल, बीड्स, पॉटरी एंड मेटल्स, ये सब एक्सपोर्ट किया जाता था। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि एक्सपोर्ट क्या किया जाता था, इंपोर्ट क्या किया जाता था। इंपोर्ट क्या किया जाता था? लापिस लजूली, जो एक टाइप का स्टोन होता है, कॉपर, टिन, आइवरी। क्राफ्टमैनशिप, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ बीड्स, ज्वेलरी, पॉटरी एंड टेक्सटाइल। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें लोग किस चीज में स्पेशलाइज थे? बीड्स प्रोडक्शन में, ज्वेलरी मेकिंग में, पॉटरी मेकिंग में और टेक्सटाइल मेकिंग में। हार्बर सिटीज कौन कौन सी हो गई? जैसे कि लोथल फॉर मैरीटाइम ट्रेड। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से एग्जांपल लें तो लोथल हो गया। बार्टर सिस्टम लाइकली यूज अलोंगसाइड ट्रेड। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आप किसी इंसान से आप कुछ ले रहे हो, उसके बदले में आपके पास कोई चीज है तो आप उसे दे दे रहे हो। मतलब इसमें करेंसी वगैरह नहीं आती है, सामान आपसे किसी से लेते हो, आप अपना सामान दे देते हो, ऐसे ही होता है बार्टर सिस्टम। तो ये भी चलने लग गया था ट्रेड के साथ साथ। एग्रीकल्चर एज द इकोनॉमिक बेस। ओके, कल्टीवेशन ऑफ बीट, बार्ले, pulses, sesame and regional rice millet sustaining cities। एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक बेस कैसे है, यहाँ पे ये बताया गया है कि इन सब चीजों का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। वीट, बार्ले रिमेन्स हड़प्पा में मिलते हैं। एडवांस इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट एनेबलिंग सरप्लस प्रोडक्शन। एडवांस इरिगेशन सिस्टम था ढोलावीरा, जिसके लिए जाना जाता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स, एनिमल्स की टेमिंग स्टार्ट हो गई थी, जो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट को। ऑक्स ड्रिवन प्लोइंग इम्प्रेशन एट कालीबंगन, कालीबंगन में मिलता है ऑक्स ड्रिवन प्लोइंग इम्प्रेशन, मतलब कि जो खेती है उसमें किसका यूज हो रहा है? ऑक्स का यूज हो रहा है प्लोइंग में। क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन, तो बीड मेकिंग इंडस्ट्री यूजिंग कार्नेलियन, एजेट, लापिस इंडिकेटिंग हाई वर्कमैनशिप। तो बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी
यूज कर रही थी ये सारे स्टोन्स। और जैसे एग्जांपल है इसका चनुद्रो का बीड वर्कशॉप। मेटल इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे बेस है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बताया जा रहा है। मेटल इंडस्ट्री विद कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर यूज फॉर टूल्स एंड ऑर्नामेंट। एग्जाम्पल ब्रॉन्ज फिगरेंस लाइक डांसिंग गर्ल मिली थी ना ब्रॉन्ज की, वही। टेक्सटाइल प्रोडक्शन एविडेंस्ड बाय स्पिंडल वॉल्स एंड इम्प्रेशंस। टेक्सटाइल प्रोडक्शन किससे पता चलता है कि उस समय टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी होता था, स्पिंडल वॉल्स मिले हैं उससे। कॉटन ट्रेसेस, मोहनजोदारो में कॉटन ट्रेसेस मिले हैं। यूनिफॉर्म वेट्स मेजर्स इंश्योर फेयर ट्रेड, जैसे कि बाइनरी डेसिमल वेट सिस्टम। तो ये तो हो गया क्राफ्ट प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन। फिर आ जाते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स पे। इंटरनल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ट्रेड जो है वो इंटरनल भी और लॉन्ग डिस्टेंस भी, दूर तक जो ट्रेड होता था उसकी बात भी की जा रही है। इंटरनल ट्रेड अक्रॉस अर्बन हब, इंटरनल ट्रेड जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही हो रहा है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा। एग्जाम्पल आइडेंटिकल सील अक्रॉस साइट्स इंडिकेट इंटीग्रेशन, मतलब अलग अलग टाइप की सील्स अलग अलग जगह पे मिली है। ट्रांसपोर्ट वाया बुलक कार्ट एंड बोट्स, ट्रांसपोर्ट किससे होता था, बैलगाड़ी से या बोट से अलोंग रिवर्स एंड कोस्ट। एग्जाम्पल वाटरवेज सजेस्टेड एट मोहनजोदारो। लॉन्ग डिस्टेंस मैरीटाइम ट्रेड, जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है मतलब दूर दूर का जो एक्सटर्नल ट्रेड जिसे कह सकते हैं मैरीटाइम ट्रेड, किससे होता था, मेसोपोटामिया जिसको मेलुहा कहा जाता था, और अमन और गल्फ से, ओमान और गल्फ से। एग्जाम्पल है हरप्पन सील्स एट उर, मेसोपोटामियन रेफरेंस टू मेलुहा, मतलब यहाँ पे भी हरप्पन सील्स मिली है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे भी लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रेड मैरीटाइम ट्रेड मतलब यहाँ पे होता था। रॉ मटेरियल इंपोर्ट, कॉपर, रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स में कॉपर राजस्थान, ओमान, गोल्ड कर्नाटका, सिल्वर ईरान, लापिस लजूली बदकशां, ठीक है, इसका इंपोर्ट किया जाता था। लोथल डॉकयार्ड एज मेजर मैरीटाइम पोर्ट, लोथल का जो डॉकयार्ड है वो मेजर मैरीटाइम पोर्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। ब्रिक लाइन डॉक फॉर ओवरसीज कॉमर्स, तो हमें वहां पे दिखता है ब्रिक लाइन डॉक दिखती है फॉर ओवरसीज कॉमर्स। हरप्पन अभी आ जाते हैं कंक्लूजन पे। हरप्पन प्रोस्पेरिटी रेस्टेड ऑन सरप्लस एग्रीकल्चर, हड़प्पा की जो प्रोस्पेरिटी थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, सारी सरप्लस एग्रीकल्चर पे, फिर स्पेशलाइज क्राफ्ट पे और रॉबस्ट ट्रेड नेटवर्क पे। मेरा मानना है मेनली एग्रीकल्चर पे कर रही थी, जिस वजह से उनको हुआ कि वो क्राफ्ट में ध्यान दे सके, और फिर जिस वजह से ट्रेड भी बढ़ा। सपोर्टेड अर्बन प्लानिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, देयर इकोनॉमिक सोफिस्टिकेशन शोकेसेस वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट इंटीग्रेटेड कमर्शियल सिस्टम्स। तो इकोनॉमिक सोफिस्टिकेशन शोकेस वन ऑफ द अर्लीस्ट, अच्छा तो ये दिखाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये वर्ल्ड का अर्लीस्ट इंटीग्रेटेड कमर्शियल सिस्टम दिखाता है कि कैसे इकोनॉमी वर्क करती थी। सबसे पहला जो वर्ल्ड का इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पता चलता है। तो ये था आंसर। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और ट्राई टू राइट योर ओन आंसर, और फिर चैट जीपीटी से हम इवेल्युएट कराएंगे, आप अपना आंसर इवेल्युएट करा सकते हैं, और फिर देखेंगे कि हम उसमें क्या क्या पॉइंटर्स और ऐड कर सकते थे या क्या चीज़ हमें नहीं ऐड करनी चाहिए थी। ओके, मैंने आंसर लिख लिया है, और ये वाला आंसर लिखने में मुझे काफ़ी रेफरेंसेस लेने पड़े, लाइक नहीं बन रहे थे पॉइंट्स, सब हेडिंग्स नहीं बन रही थी, so I took help of ChatGPT as well as Google। उसके बाद मैंने ये आंसर लिखा है। ओके, किस चीज़ में कमी रही, ट्रेड एंड कॉमर्स, थोड़ा सा और लिखना चाहिए था, ट्रेड एंड कॉमर्स पूरा पेज लिखा है इसके बारे में। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स, फैक्चुअल प्रिसिशन, कंक्लूजन, ओके ओके, 7 to 7.5 out of 10। First, the biggest issue, the question demand. The question is describe the economy of Harappan civilization with reference to trade and commerce. ठीक है, this roughly means economy is equals to agriculture plus animal husbandry, craft and trade commerce. But trade
कॉमर्स शुड रिसीव द मैक्सिमम स्पेस। ठीक है, मतलब मुझे भी यही समझ में आ रहा था कि इकोनॉमी एक्सप्लेन तो करनी है लेकिन खाली ट्रेड एंड कॉमर्स तो एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ लिखा है ना क्वेश्चन में विद स्पेशल रेफरेंस, मतलब ट्रेड, वही मैंने सर्च किया कि क्या लिखा जाए हेडिंग्स में, तो कीवर्ड्स क्या यूज किए जाए, तो मुझे समझ में आया कि ट्रेड एंड कॉमर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, मतलब ज़्यादा लिखना है उसके बारे में, बाकी बाकी पॉइंट्स को थोड़ा सा कम वेटेज देनी है, मतलब वर्ड्स काउंट में। पर trade and commerce, okay, maximum. Your answer currently gives agriculture, craft production, animal husbandry, trade. So the structure is correct, but trade needs more depth. Okay. A better distribution would be general economy 40%, trade and commerce 60%. यही मुझे मिला था 70-30 का. That's biggest change I would make. Okay. Introduction good, but chronology, okay, chronology needs correction. You wrote this is too broad. If you are referring to mature Harappan civilization, for mature Harappan phase, use this. Okay. Harappan civilization was the first organized. पर मैंने तो खाली Harappan civilization को लिखा था ना. Mature Harappan. Okay. Okay. I should use 2600 to 1900 BC. 2600 से 1900. ठीक है, ये करेक्शन हो गया। और सिंपली हड़प्पन सिविलाइजेशन, हाँ ठीक है। देयर वर अर्लियर एंड लेटर फेजेस विच इज वाई ब्रॉडर डेट समटाइम अपीयर इन बुक, बट फॉर मीन्स आंसर दिस इज द सेफेस्ट क्रोनोलॉजी। ओके, तो जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की जा रही है तो हमें 2600 से 1900 BC लिखना है क्रोनोलॉजी में, क्योंकि ये ब्रॉडर मतलब कवर करता है मैच्योर हड़प्पन फेज को। ओके ट्रेड, ठीक है। एग्रीकल्चर, good point selection. You wrote wheat, barley, sesame, rice and pulses, generally good. You also gave barley remains at Harappa, good archaeological evidence, and ox-driven flowing impressions at Kalibangan, very good example. तो ये तो examples हमने अभी चैट उससे घटना चक्र की बुक से पढ़े ही थे, इसलिए मैंने मेंशन किए। और ये वाला मुझे नहीं आता था पहले से, ऑक्स ड्रिवन फ्लोइंग इंप्रेशन एट कालीबंगन, तो ये घटना चक्र से ही समझ मैंने लिखा है लगभग। और बार्ले रिमेन्स एंड हड़प्पा मुझे पता था। One improvement add agriculture was the primary economy base and supported craft production and trade. This establishes the connection. Okay, primary economy base लिखना है, मतलब ऐड कर सकते हैं agriculture was the primary economic base. Okay. Craft production good, but wording needs improvement. Okay, I agree. मुझे भी लग रहा था कि ये नहीं सही लिखा हुआ है क्राफ्ट प्रोडक्शन। Advanced industries included bead making, pottery making, and metallurgy and textiles. ये मैंने लिखा है. The word industries is slightly anachronistic. Okay. Use craft specialization. Bead making, pottery, metallurgy, shell working, and textile production indicate occupational specialization. Okay. इंडस्ट्रीज की जगह पे मुझे ये यूज करना चाहिए था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, ओके। एग्जाम्पल इज गुड। यू कैन ऐड कार्नेलियन बीड्स, फियांसी shell ornaments, bronze tools. This would make the answer richer. रिचर तो बन जाता, आंसर बड़ा हो जाता ना बहुत। आई थिंक मतलब मुझे लग रहा है कि ये 15 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि हाँ इसको लिखा जा सकता है लेकिन 15 मार्कर में अगर ये नहीं दिया तो। नेक्स्ट लिखा था एनिमल हस्बेंड्री, करेक्ट आइडिया बट वर्डिंग इशू। यू रोट डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो. डोंट यूज डोमेस्टिकेशन हियर. डोमेस्टिकेशन हैड अकर्ड मच अर्लियर. Instead, animal husbandry, cattle, sheep, goat, buffalo were reared and contributed to agriculture, food supply and transport. Okay, तो domestication नहीं लिखना है क्योंकि ये बहुत पहले से ही हो चुका है। जो मेरे करेक्शंस है वो मैं अपने आंसर्स में ही अलग कलर से पेन से मेंशन कर लेती हूँ, ताकि
जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना आगे लिखेंगे, अभी जब GS 5 और 6 करेंगे ना यूपी पीसीएस का, तो उसमें क्या है यूपी रिलेटेड है, पर है सेम चीज लाइक अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है तो वो यूपी स्पेसिफिक हो जाएगी, तो वहां पे आपको एग्जांपल्स या कुछ चीजें मतलब यूपी के स्टेट्स या फिर यहाँ की जो मतलब एग्जांपल्स आपको वो सब मेंशन करने पड़ेंगे स्पेशली। बाकी तो आपका एग्रीकल्चर है, क्राफ्ट प्रोडक्शन है, पॉइंट्स तो सेम सिमिलर रहेंगे ना। दैट्स वाई जो करेक्शंस होते हैं मैं वो अपने आंसर्स में ही लिख लेती हूँ। योर ox driven flowing is an excellent example. Okay. Now, most important part, trade and commerce. Your classification into internal trade, external trade, transport, weights and measure, evidence of trade is excellent structure. ठीक है। मेरा मन था इसमें import export भी mention करने का, but नहीं आ रहा था उतने में तो। बट द कंटेंट अंडर ईच हेडिंग नीड्स अपग्रेडिंग। ओके। इंटरनल ट्रेड मैंने लिखा मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिटवीन डिफरेंट हड़प्पन सेटलमेंट्स। करेक्ट बट गिव एग्जांपल्स। ओके। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे नहीं लग रहा था इसमें कुछ एग्जांपल लिख सकती हूँ मैं, पर लिखे जा सकते हैं। राजस्थान कॉपर। ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड में इंपॉर्टेंट करेक्शन, मेरीटाइम ट्रेड विद ओमान, मेसोपोटामिया एंड ईरान, मैंने ये लिखा है। योर प्रॉब्लम इज मेलुहा। यू शुडंट राइट मेसोपोटामिया मेलुहा, मतलब करेक्ट क्या है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर इंडस रीजन टू मेलुहा। So right, external trade was conducted with regions such as Mesopotamia, Oman, Iran. Mesopotamian records refer to Harappan region as Meluha. Okay, तो यहाँ पे मेलुहा नहीं मेंशन करना चाहिए था। मेलुहा क्या होता है? हड़प्पन रीजन को, मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में हड़प्पा रीजन को मेलुहा कहा गया है। ओके। और यहाँ पे वो भी दे सकती थी मैं ना एग्जांपल्स में हो गया ना, ओमान, मेसोपोटामिया, ईरान। मेंशन इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स। ओके। व्हाट डिड दे ट्रेड, वो क्या ट्रेड करते थे? मैंने बोला ना कि मैंने ये नहीं लिखा, तो ये सब हम मेंशन कर सकते हैं। कार्नेलियन बीड्स, शेल ऑब्जेक्ट्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, टिम्बर, आइवरी, कॉपर, टिन, लापिस lazuli। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अलग अलग लिख सकते थे। ट्रांसपोर्ट गुड बट करेक्ट वन फ्रेज वाया पोर्ट सिटी लाइक लोथल एक्सटर्नल। ठीक है, इसमें गड़बड़ी लग रही थी। डोंट से दैट सो कैटेगोरिकली। बेटर, लोथल वाज एन इंपॉर्टेंट कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर एंड इज एसोसिएटेड विद लार्ज बेसिन ट्रेडिशनली इंटरप्रेटेड एज अ डॉकयार्ड। ठीक है। This avoids the archaeological debate over whether the structure was definitely a dockyard. Also mention bullock cart, land transport, boats. ठीक है। Weights and measures, excellent point. This is one of your strongest point. You wrote standardized weights, indicate regulated exchange. Correct. Make it slightly more analytical. Standardized cubical weights made of shirt indicate a high degree of standardization and facilitate commercial transactions. Okay. ये चैट जीपीटी इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस बता तो देता है, पर क्या ये आएंगे इतने वर्ड लिमिट के अंदर अंदर? सील्स गुड बट एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। ओके। मैंने लिखा था हड़प्पा सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड अक्रॉस डिफरेंट साइट्स। गुड but incomplete. Seals often bearing animal motifs and inscriptions probably served administrative, commercial, and identification purposes and are found across Harappan and related trading settlements. Don't claim with certainty that every seal was a trade seal. Okay. Missing a very important topic, merchant trading organization. Widespread standardization of weight, seals, and craft production suggests organized commercial activity in possibly merchant groups. Okay, guilds. Don't write guilds as a confirmed fact of Harappan's evidence isn't strong enough. Guilds मतलब हड़प्पा के बाद में ही हम पढ़ते हैं, अगर एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं तभी यहाँ लिखा है, गिल्ड्स को स्पेशली नहीं लिखना है। मिसिंग अ किलर एनालिटिकल पॉइंट। ओके, एड दिस एट द एंड ऑफ योर ट्रेड सेक्शन। The existence of standardized weight, seals, specialized craft, and long-distance exchange indicates that Harappan commerce was highly organized and linked distinct regions into an integrated network. This kind of sentence that convert a list of facts into analysis. Okay, पर ये कैसे ऐड कर सकते हैं इतने से आंसर में? Your conclusion is too short. I know that.
ओवर ये वाला मेरा कंक्लूजन है। ओवरऑल ट्रेड एंड कॉमर्स वर द इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी, करेक्ट बट टू बेसिक। दस हड़प्पन इकोनॉमी रेस्टेड ऑन एग्रीकल्चर सरप्लस। उतनी सी लाइन में नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं इसको ऐसे लिंक करूं कि हड़प्पन इकोनॉमी जो है वो किस पे रेस्टेड ऑन एग्रीकल्चर सरप्लस, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, क्राफ्ट एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वाज द इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी। ऐसा पर नहीं आ रहा था। Okay. One thing I really like about this answer, your trade classification is excellent. Okay, thank you. Don't remove this structure, just fill it with better factual details. मतलब सही है तरीका, बस खाली इसमें details और add करनी है. What your final answer should ideally contain introduction होना चाहिए, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होना चाहिए। एग्रीकल्चर बेस में वीट, बार्ले, पल्सेस, सेसमे, कॉटन, और एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में कैटल, sheep, goat, buffalo, craft specialization में bead making, pottery, metallurgy, shell working, textile, trade and commerce में internal, raw material, agriculture good, internal, inter settlement exchange, external में मेसोपोटामिया, ओमान, दिलमन, ईरान, एक्सपोर्ट में कार्नेलियन बीड्स, शेल टेक्सटाइल आइवरी, इंपोर्ट में कॉपर, टिन, लापिस लजूली, मर्चेंट्स में स्टैंडर्डाइज वेट्स, seals, transport, coastal centers such as Lothal. Conclusion: integrated economic network supporting urban civilization. Important factual corrections to correct answer to your current answer. अच्छा, जो मेरी मिस्टेक्स थी और क्या करना चाहिए था, एक तो टाइमलाइन, एडवांस इंडस्ट्रीज की जगह पे क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, डोमेस्टिकेशन की जगह रियरिंग वगैरह यूज करना चाहिए था। मेलुहा गलत यूज किया यहाँ पे। लोथल वाली पोर्ट सिटी वाला जो लाइन लिखी थी वो थोड़ी सी गलत थी। और trade developed for pottery and copper, exchange of raw materials and craft products. ये कहाँ पे लिखा है? Trade developed for pottery, आई थिंक वो लिखा था ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज वाले में, वो होगा। फाइनल वर्डिक्ट विद फैक्चुअल, ठीक है, अगर फैक्ट सही करेंगे तो थोड़े से मार्क्स बढ़ सकते हैं। ओके, सो आप अपना स्कोर भी बताइएगा कमेंट में। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप